नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई है। वो निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रह जाने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाजरीन, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में आपको जो निशानियां बताने जा रही हूँ, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा, और इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनमा होंगे, और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जल्जलों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जल्जले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं है। और नाजरीन, इस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमजानुल मुबारक में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कर्ब क़यामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। नाजरीन, क़यामत एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मायने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। नाजरीन, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का एक दिन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई, इस काम का इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया है, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान कयामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। और कयामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, इसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। कयामत की वो निशानियां जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई,
وہ अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती है। इनमें से पहला दर्जा अलामत वाहिदा का है, जो कि इन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर हो जाएंगी। दूसरा दर्जा अलामात सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामात कुबरा कहलाता है। नाजरीन, ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद इस जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूकात 1 साल के अरसे के अंदर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इस जमीन और इस जमीन पर बसने वाली तमाम मखलूकात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएंगी। हजरत नाइम बिन हमाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगे और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये कैसी आवाज थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। नाजरीन, ये महीना रमजानुल मुबारक हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़बूर से पहले आएगा और इस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी और इसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों को कत्ल आम किया जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा कराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिरी में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएंगी। तो सहाबाए कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहें, अल्लाह ताला इसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वो शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवारुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और जिलकत के महीने में कबाइल की बगावत होगी और जिलहज के महीने में खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीख कैसी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक की रात को धमाका होगा और सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बैठा देगा। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। इस साल ज़लज़लों में कसरत होगी। जब तुम जुम्मा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना। और तुम्हें जब चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो जात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। निशानियों में बताया गया कि रमजान मुबारक में 15 तारीख चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजान मुबारक ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, इस रमजान मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमजान मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितना रौनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा कि जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रोए जमीन पर कोई नई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इनसे मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब अता फरमाए। आमीन।